नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत ही शांत और शर्मीला था। वो खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि वो किसी भी काम में अच्छा नहीं है। गांव के दूसरे बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते थे क्योंकि वो खेलकूद में कभी जीत नहीं पाता था और पढ़ाई में भी औसत था। एक दिन आर्यन के गांव में एक बूढ़ा और ज्ञानी साधु आया। साधु बहुत सालों से हिमालय में तपस्या कर रहा था और उसके पास अद्भुत ज्ञान था। गांव वालों ने उसका बहुत सम्मान किया। आर्यन भी साधु से मिलने गया और उनसे पूछा, बाबा, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता, क्या मेरे जैसा इंसान कभी सफल हो सकता है? साधु ने आर्यन की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, बस तुम्हें उसे पहचानना है। आर्यन ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। साधु ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ नदी के किनारे आना। अगले दिन सुबह आर्यन साधु के साथ नदी के पास पहुंचा। साधु ने उससे एक बड़ा पत्थर उठाने को कहा। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो पत्थर नहीं हिला पाया। तब साधु ने कहा, अब इस छोटे से कंकड़ को उठाओ। आर्यन ने उसे आसानी से उठा लिया। साधु ने फिर कहा, अब इस बड़े पत्थर के नीचे देखो। आर्यन ने हिम्मत करके उस बड़े पत्थर को धक्का दिया और उसे थोड़ा सा सरकाया। उसने देखा कि पत्थर के नीचे कई छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी दबी हुई थी। साधु ने समझाया, जब तुम इस छोटे कंकड़ को उठा रहे थे तो तुम्हारी सारी शक्ति केवल उस पर केंद्रित थी, लेकिन जब तुम उस बड़े पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे थे तो तुम ये सोचकर डर गए कि ये बहुत मुश्किल है। तुमने अपनी शक्ति को बाहर ही रोक दिया। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इस पत्थर को हिला सकती है, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था। साधु ने आगे कहा, ये जीवन भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सामने जो समस्या है वो बहुत बड़ी है और तुम हार मान लेते हो, लेकिन अगर तुम अपनी सारी शक्ति और ध्यान को एक जगह पर लगाओ तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं लगेगी। तुम ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। आर्यन को साधु की बात समझ में आ गई। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो कभी हार नहीं मानेगा। उस दिन के बाद आर्यन ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसके नंबर बेहतर होने लगे। खेलकूद में उसने लगातार अभ्यास किया। वो हर बार हारता था, लेकिन हर हार से कुछ सीखता था। कुछ महीनों बाद गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता हुई। आर्यन ने भी उसमें भाग लिया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई सब बच्चे आगे निकल गए, लेकिन आर्यन धीरे धीरे दौड़ता रहा। उसकी सांस फूल रही थी और उसके मन में हार मानने का विचार आ रहा था। तभी उसे साधु की बात याद आई, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। उसने अपने मन को मजबूत किया और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। वो आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाकी बच्चे थक चुके थे। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ पूरी की और वो दौड़ जीत गया। गांव वाले हैरान थे। वो लड़का जो कभी किसी काम में अच्छा नहीं था, आज विजेता बन गया था। आर्यन को पहली बार ये महसूस हुआ कि उसकी असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन में थी। वो साधु के पास गया और उनका धन्यवाद किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपनी शक्ति को पहचाना। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। हमें बस उस पर भरोसा करना है और अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी कहानी अपने अंदर की शक्ति को पहचानो की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में।